हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आवाज़ और वीडियो सही आ रहा है ना? चलो भाई, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, और सामान्य ज्ञान से आप लोगों को महामैराथन क्लास यहाँ पे देखने को मिलने वाला है भैया। अब इधर जो है हम लोग क्या करेंगे, मैराथन क्लास करेंगे, ताकि A to Z प्रश्न आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाए। और प्रश्न आते कैसे हैं, किस प्रकार के टॉपिक में आते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना क्लास को। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गणित में शून्य का जनक माना जाता है? चलो बताओ भाई, रामानुज को, ब्रह्मगुप्त को, गैलीलियो को, आर्यभट्ट को। चलो बताओ, इसका आंसर मुझे बताइए। हाँ, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे भैया, थोड़ा सा सरल रहेगा, कठिन भी मैं बताऊंगा। किसे माना जाता है? हाँ, आर्यभट्ट को। ठीक है, चलो भाई, शून्य का जनक माना जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसमें हम लोग व्याख्या देखेंगे सभी का। ठीक है, किसने किसका खोज किया हुआ था, किसने किसके बारे में जानकारी दिए हुए थे। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ना। चलो अब देखो, अब दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो देखो, रामानुज जी के बारे में जानते हैं। ये भारत के महान आधुनिक गणितज्ञ थे, जिन्होंने संख्या सिद्धांत मतलब कि नंबर थ्योरी में अद्भुत योगदान दिया था। याद रखना भैया, है ना। ब्रह्मगुप्त को देखो, इन्होंने शून्य के उपयोग के गणितीय नियम जैसे कि जोड़ घटाना पहली बार प्रतिपादित किए थे। याद रखना, ब्रह्मगुप्त जी, है ना। अब गैलीलियो देखो, ये इटली के महान खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे, है ना, जिन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक काला कथन मना, कौन ला कथन? गैलीलियो कथन। अब देखो आर्यभट्ट, देखो यह सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य की खोज और इसकी सिद्धांत का जनक माने जाते हैं। चलो इतना क्लियर हुई? हाँ, चारों से प्रश्न बनते भैया, है ना। चलो अब मोला ये प्रश्न का आंसर बताओ, है ना। चलो भैया, बढ़िया प्रश्न है। चलो क्या कहा थे? निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित गैर धातु नॉन मेटल कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। चलो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। निम्नलिखित गैर धातु नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। जो गैर धातु है, नॉन मेटल, है ना, कमरे के तापमान का रहते जी, तरल रहते। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। धातु में तो सब लोग पता है पारा है। नॉन मेटल में ब्रोमीन, है ना। नॉन मेटल में कौन हरे? ब्रोमीन हरे भैया, याद रखना ना। हाँ, साइंस वाले ध्यान दो भैया, प्रश्न पूछे जा सकते। ठीक है, हाँ। और प्रयोगशाला परिचारक के क्लास भी चलत भैया, एक बार जाके देख लूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते ना अपन। ठीक, थोड़ा से देख लो, सबो चीज के बारे में जानना जरूरी भैया, सब जनमन के बारे में। चलो, नाइट्रोजन देखो, यह सामान्य तापमान पर एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली अधातु हरे, याद रखना भैया। ठीक है, अधातु है। क्लोरीन देखो, यह भी एक तीखी गंध वाली गैस है जो सामान्य तापमान तरल नहीं होती है। अब ब्रोमीन देखो, यह संयुक्त है। ब्रोमीन इकलौती ऐसी अधातु नॉन मेटल है जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव या तरल रूप में रहते भैया, है ना। आयोडीन ला देखो, यह सामान्य तापमान पर एक चमकदार ठोस अधातु होती है। कौन? आयोडीन है। ठीक है, चलो क्लियर हुई? हाँ, अब देखते रहा मन। हाँ, हमार तीसरा नंबर प्रश्न। चलो बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाना है? चलो, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय? प्रश्न नंबर 3, 14 सितंबर को मनाया जाते, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? चलो बताओ भाई, कब मनाए जाते? 16 सितंबर को मनाए जाते, याद रखना भैया, है ना। और योग दिवस कब मनाए जाते जी? चलो बताओ, आज योग दिवस है नहीं। चलो भाई एक बार देख लो, इस दिन 14 सितंबर को कहा थे, इस दिन भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाए थे? ए अलग ही प्रश्न है ना। चलो, ये अलग ही प्रश्न है अपन। आप 14 सितंबर। 15 सितंबर देखो, इस दिन भारत में अभियंता दिवस मनाया जाते। कौन से दिवस? अभियंता दिवस।
16 सितंबर देखो सही उत्तर है। ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, भले आदमी कतनो प्रदूषण फैलाई। 17 सितंबर देखो इस दिन को सामान्यतः विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लो भाई ध्यान से भाई, साइंस वाले हो, है नहीं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। हाँ सामाजिक विज्ञान में भी आ सकते भैया। चलो अब एक और प्रश्न का आंसर दो। नीली क्रांति है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन का तात्पर्य किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है? चलो बताओ भाई। उर्वरक, डेयरी, व्यावसायिक खेती, मत्स्य पालन। चलो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर दो। हाँ नीली क्रांति मतलब पानी से रिलेटेड है, मतलब कि क्या है? मत्स्य पालन। याद रखना भैया। श्वेत क्रांति भी पूछ सकते, श्वेत क्रांति का काकर से रिलेटेड है? डेयरी से, दूध से, है नहीं। हरित क्रांति, चलो ये जगह हम देख लो। चलो भाई उर्वरक और चमड़ा उत्पादन में वृद्धि को धूसर क्रांति कहा जाता है। याद रखना कौन से क्रांति कथन है मना? धूसर क्रांति कथन। ठीक है। अब डेयरी देखो, दूध और डेयरी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति। अभी बताओ ना मैं तुम्हारा, श्वेत क्रांति कथन भैया, है ना। चलो ये अलग अपन आप में एक प्रश्न है। व्यावसायिक खेती देखो, फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को सामान्यतः हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। ठीक है। ओका बाद मत्स्य पालन नीला। ठीक है। चलो भाई अपन आप में मैं तुम्हारा 3 ठो प्रश्न, मतलब कि चार प्रश्न करवात, है ना। आप देखो 30 प्रश्न है। ठीक है। तो 30 गुणित 4 कर दो, कितना प्रश्न बनी? चलो बताओ मोला, कमेंट करके बताओ, गणित वाले बना। चलो भाई जल्दी से कहा थे, कौन सी राज्य सरकार अलग अलग विकलांग व्यक्ति, है ना, व्यक्तियों के लिए दुनिया का पहला आईटी परिसर शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सी राज्य सरकार? कौन सी राज्य सरकार? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ भाई। 5वां नंबर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। चलो भाई, है ना, इनमें से कोई नहीं है। ज्यादा खुश मत हो करो, है ना। चलो हाँ, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ? तेलंगाना, है ना। याद रखना भैया, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, पहले याद रखना। चलो पूछ सकते डबल क्वेश्चन में, है ना। चलो एक आंसर बताओ तो मोरा। भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर किस शैक्षणिक संस्थान का नाम रखा गया था? JNU, BHU, DU, CISR, CISR। चलो बताओ भाई। 6वां नंबर प्रश्न, हाँ ऑप्शन नंबर ए JNU। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़थन, है ना। सबो डिटेल एक बार देख लो आप मन। हाँ देखो JNU यही सही उत्तर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, है ना, की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दिल्ली में की गई थी। याद रखना भाई। अब BHU देखो, इसका पूरा नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, है ना। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब देखो DU इसका पूरा नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो देश का एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है ना। याद रखना। ठीक है। अब देखो CISR कहा रे जी, जितना गणित और विज्ञान वाले हो पेपर दिलाथो नहीं नेट के, यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है, जो एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है विश्वविद्यालय नोहर भैया, है ना। चलो भाई हाँ PG करे के बाद दिला था। ठीक है। चलो अब एक आंसर दो मोला। शिक्षक दिवस 2017 पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? चलो बताओ भाई। दीक्षा, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति। 7वां नंबर, बहुत बढ़िया। का दीक्षा पोर्टल, है नहीं, जेमें लड़का माला फ्री में कंटेंट भी मिल जाते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, और शिक्षक माला प्रशिक्षण भी दे जाते भैया, है ना। चलो एक फुल फॉर्म बताओ मोल कमेंट करके। ठीक है। का होते? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग होते। चलो भाई
अब 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। नीति आयोग ने छात्रों के लिए कौन सा रणनीतिक भवन बनाने की पहल की है? चलो बताओ भाई, नीति आयोग ने छात्रों के लिए कौन सा रणनीतिक भवन बनाने की पहल की है ना? मेंटर इंडिया अभियान, छात्र भारत अभियान, शिक्षक भारत अभियान, कोच इंडिया अभियान। चलो बताओ 8वां नंबर प्रश्न का आंसर। हाँ, का ये जगह में मेंटर इंडिया अभियान है ना, याद रखना भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़थन हमन है। ठीक, ये जगह में हमारा थोड़ा सा ला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबके। देखो, मेंटर इंडिया अभियान का है, यह सही उत्तर है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन है ना, ने देश के नवोन्मेषी छात्रों का मार्गदर्शन करने और अटल टिकरिंग लैब्स में बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को जोड़ने हेतु इसकी शुरुआत की है। चलो क्लियर हुई, समझ में? चलो भैया और कुछ नहीं है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला। 9वां नंबर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकार के संदर्भ में मस्क से क्या तात्पर्य? MUSK है ना, माध्यमिक और उत्तर शिक्षा कोष, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, माध्यमिक और उन्नति शिक्षा कोष, माध्यम, हाँ, मध्यम और उच्चतर शिक्षा कोष, वो तो नहीं है। चलो बस वर्ड मान लेती तेती कर दे आए बाय। चलो भाई 9वां नंबर का ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, बस ठीक है, याद रखना भैया, सही वर्ड ला हमारा चयन करना है। चलो देख लो जगह में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप मन। हाँ चलो भाई आगे बढ़थन 10वां नंबर प्रश्न में हमारा है ना। चलो 10वां नंबर प्रश्न के आंसर दो। किस राज्य ने अपने सभी स्कूलों में राज्य भाषा को अनिवार्य कर दिया है? चलो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलो बताओ भाई 10वां नंबर। पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया है ना, पश्चिम बंगाल में है ना। किस राज्य ने अपने सभी स्कूलों में राज्य भाषा को अनिवार्य कर दिया है? पश्चिम बंगाल में। अभी भी हमारे यहाँ बहुभाषिकतावाद में वो चीज हमारे यहाँ महत्व देता है। चलो भाई 11वां नंबर प्रश्न देखो। ये थोड़ा से 11वां नंबर प्रश्न हमन हटा देता है ना। चलो 12वां नंबर प्रश्न देखो। वो विलोपित प्रश्न रही से जो थोड़ा से गलत प्रिंट हो गया है ना। देखो, स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नदी को साफ करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त पाई गई? चलो बताओ भाई, सीवरेज, बैक्टीरियल बायो मेडिसन, कोई प्लास्टिक नीति नहीं, ए एवं बी दोनों। चलो बताओ भाई, स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नदी को साफ करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त मानेंगे? 12वां नंबर है ना। हाँ दोनों है भैया है ना, सीवरेज हो गए और बैक्टीरियल बायो मेडिएशन है ना, मतलब कि ए और बी दोनों। चलो भाई देख लो एक बार कहा हरे किसे हरे तेला। सीवरेज देखो, बुनियादी ढांचा, गंगा नदी में मिलने वाले गंदे नालों और कचरे को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाना अनिवार्य गतिविधि है ना। बैक्टीरियल बायो मेडिएशन देखो, यह एक जैविक तकनीक है जिसमें बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों की मदद से पानी में मौजूद प्रदूषकों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाता है। तेका साथी दोनों हम सही उत्तर भैया है ना। चलो भाई है ना, अब 13 नंबर के आंसर बताओ। पोषण के संदर्भ में NNM शब्द से क्या अभिप्राय है? नवीन पोषण अभियान, नया पोषण संबंधी अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण संबंधी अभियान। चलो बताओ भाई, एकदम बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ 13 नंबर। चलो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पोषण अभियान भाई, नेशनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कथन जल है नी। चलो सब एक्सप्लेनेशन है, टेंशन मतलब फुल फॉर्म है ना।
चलो ये वाले प्रश्न भी अपन, हाँ इनमें दादा साहब फाल्के आई, ठीक है, इला थोड़ा सा अपन हटा देता। चलो भाई 15 नंबर प्रश्न देखो, है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंटेड हो गए उनमें भी। चलो 15 नंबर प्रश्न देखो। आंख के आंतरिक दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। बताओ भाई, आंख के आंतरिक दबाव को, है ना, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, मेनोमीटर, टोनोमीटर। 15वां नंबर प्रश्न, हाँ टोनोमीटर के उपयोग करते हैं भैया, है ना, टोनोमीटर की। चलो बाकी मन के काकर कहाँ कहाँ उपयोग है देख लो, है ना। चलो भाई बढ़िया से पढ़ो, पानी वानी लेके बैठ जाओ भैया अपन पास, है ना, लंबा क्लास होने वाला है। ठीक, बरोबर दिखिस, दिखा नहीं जी, बढ़िया दिखा नहीं जी। हाँ देखो, गैल्वेनोमीटर देखो, यह विद्युत परिपथ में बेहद कम विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति और दिशा मापने का यंत्र भी है, याद रखना गैल्वेनोमीटर, है ना। अब देखो हाइड्रोमीटर देखो, इसका उपयोग द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्षिक घनत्व, है ना, रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। अब देखो मैनोमीटर में एकदम पढ़ात होना तेकर से रिलेटेड प्रश्न ही, है ना, या तो A to Z छप जी भैया। ठीक है, देखो मैनोमीटर देखो, यह गैसों या तरल पदार्थों के दाब प्रेशर को मापने वाला एक सामान्य यंत्र है। टोनोमीटर देखो, यही सही उत्तर है। चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग मुख्य रूप से आंख के भीतर के द्रव्य के दबाव, है ना, को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसे ग्लूकोमा, काला मोतिया जैसी बीमारी का पता चलता है। बायो वाले ध्यान से देख ले रहा हूँ भैया, है ना। चलो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलो एक आंसर दो, 16वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। हाँ देख डले हूँ, मोल पता है। भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। चलो बताओ भाई 16 नंबर। हाँ देख डले हो, मोल पता नहीं से नई दिल्ली में स्थित है। चलो भाई, है नहीं। चलो भाई, अब चेतन आनंद का संबंध है, चलो इला बताओ तुम। 17 नंबर प्रश्न, चेतन आनंद का संबंध है, हाँ इस जगह में नीरज चोपड़ा का संबंध है, ऐसे करके पूछ दी तुम्हारा। पीवी सिंधु के संबंध है, विराट कोहली के संबंध है, रोहित शर्मा के प्रश्न पूछ सकते, है नी। गोल्फ सचिन तेंदुलकर से मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, प्रश्न A to Z छप गए, है ना। चलो भाई, महिला जवर्धने कौन हरे, कहाँ खरे, सब प्रश्न आगे ही से। नोबल पुरस्कार के ऊपर, भारत रत्न के ऊपर, देखो स्क्वाश, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स। चलो बताओ 17 नंबर प्रश्न, हाँ कहा रे, बैडमिंटन से संबंधित है, कौन है? चेतन आनंद। चलो भाई आगे बढ़ते, है ना। चलो भाई अभी मैं बायो वाले मन तक को ध्यान देना थोड़ा से। लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? यकृत, गुर्दा, अस्थि मज्जा में, छोटी आंत में। चलो बताओ भाई, हाँ बायो वाले मन आंसर देते, मतलब है नी, अस्थि मज्जा में भैया। अब ये कहाँ होते? हमार जांग की हड्डी, जेला हमन का कथन फीमर, जे हमारे शरीर के सबसे लंबी हड्डी भी जाने जाती। ठीक है, थोड़ा से जगह में आप मन देख लो, सब चीज मतलब कार्य होकर। चलो भाई देख सकते हो, यकृत देखो, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और पीला में होता है, लेकिन वयस्क मानव में नहीं। तो जगह में भ्रूणीय अवस्था में पूछे जा सकते भैया, है ना। भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होते? यकृत और पीला में होते। ठीक, गुर्दा में देखो, यह मुख्य रूप से रक्त को छानने और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाने का कार्य करते। ठीक है, पोइटिन, प्रोटीन नहीं भी, है ना, एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाने के काम करते। तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अस्थि मज्जा, यही सही उत्तर है। ठीक है, चलो हाँ, जब भ्रूणीय अवस्था में रहते ना तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और पीला में होते। याद रखना भैया, प्रश्न बनाए जा सकते। चलो अब एक आंसर दो, बुनियादी शिक्षा का योगदान कौन दी से तेकर से प्रश्न नहीं है ना। देखो, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति, शैक्षणिक विधि से संबंध स्थापित करना। चलो बताओ भाई, योगदान कामे कामे है। 19वां नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमार सभी रही। कौन दी से हो? महात्मा गांधी। ठीक है, चलो 20वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थान किसने प्रारंभ किया? है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर काटे, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ भाई,
सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थान किसने प्रारंभ किया? 20वां नंबर प्रश्न। हाँ, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कांटे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते अपन, है ना। देख सकते हो आप मन, हाँ ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 21वां नंबर के आंसर बताओ भाई, क्या कहा थे? हाल ही में वर्ष 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों ने की है? चलो, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अमेरिका, इंग्लैंड और वेल्स। चलो बताओ 21वां नंबर। हाँ, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका करीब भी है नहीं, आधा मैच भारत में हुई से, आधा मैच हाँ श्रीलंका में हुई से। ठीक है, काबर के कुछ देश मन जैसे कि पाकिस्तान हो गए मन हाँ भारत में नहीं खेलन के दे है नी। चलो एक आंसर दो। दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क है नी भड़ला सोलर पार्क। ठीक है, भड़ला सोलर पार्क की कुल क्षमता लगभग कितना है जी? 2245 मेगावाट है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? चलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हाँ, कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाते, ठीक है कि वो राजस्थानी भाषा है। चलो 23वां नंबर प्रश्न के आंसर देना, बढ़िया प्रश्न है ना। चलो भाई, हाल ही में इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, है ना। देखो दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है ना। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है ना? LVM-3, PSLV-C58, SLV-D3, है ना, GSLV-F14। चलो बताओ भाई। हाँ, 23वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए LVM-3। ठीक है, याद रखना भैया। चलो एक बार सबल डिटेल ला देख लो, है ना। इसे भारत का बाहुबली, है ना, बहु का तो मैं भी है, इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। मानव मिशन की भारी प्रणालियों और क्रू मॉडल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसी हैवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो PSLV-C58 इसके द्वारा एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया गया था, है नहीं, याद रखना। अब देखो SSLV-D3 इसे, यह इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलो भाई आगे बढ़ते। चलो एक आंसर दो। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश को वैश्विक रूप से लगातार सबसे अधिक भूखमरी से पीड़ित या चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है? सूडान, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान। चलो बताओ भाई। 24वां नंबर। हाँ, सोमालिया। कौन हरे? सोमालिया हरे भैया, है ना, याद रखना। चलो प्रश्न बनते भैया। चलो 25वां नंबर के आंसर दो। अब फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुए हालिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से 2 पदक डबल मेडल जीतने वाली पहली आधुनिक भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? चलो बताओ। PV सिंधु, है ना, मनु भाकर, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट। चलो बताओ भाई। 25वां नंबर। हाँ, कौन रीसे? मनु भाकर रीसे, याद रखना भैया, है ना, मनु भाकर। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। एक देख लो एक बार। चलो PV सिंधु, इन्होंने अलग अलग ओलंपिक 2016 और 2021 में 2 पदक जीते, लेकिन एक ही एकल ओलंपिक संस्करण में नहीं जीते। मनु भाकर देखो सही उत्तर है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में, है ना, कांस्य जीते। ऋषि निशानेबाजी स्पर्धा के अंतर्गत महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तौल और मिश्रित टीम
स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। मीराबाई चानू देखो ये है ना भारोत्तोलन की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलो भाई, मतलब इसे वजन उठाता नहीं ते वाले वेट लिफ्टिंग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, एक प्रश्न का आंसर दो। वर्तमान में नीति आयोग NITI आयोग है ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन कार्यरत है? चलो भाई, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ कांत है ना, BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वर अय्यर, सुमन बेरी। चलो बताओ भाई, 26वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ, कार्य जगह में BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया है ना। अब चलो 27वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। चलो भाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई लाइफ वैश्विक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो ऑप्शन ए देखो, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ठीक है, बी का कहा थे जीवन बीमा योजना सुरक्षा, सी का कहा थे स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऋण सुविधा, डी का कहा थे वन्य जीव संरक्षण कानून। चलो भाई 27वां नंबर, हाँ कहा रे पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई व्याख्या दे है 28वां नंबर प्रश्न देखो। ठीक है, PDF आप मान ला कहाँ मिल जाएगी? व्हाट्सएप चैनल में ना। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे और न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए अधिसूचित किए गए नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता है ना BNS ने निम्नलिखित में से किस पुराने कानून का स्थान लिया है? भारतीय दंड संहिता 1860, IPC, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, CRPC। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, IEA। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, NSA। चलो बताओ भाई, राइट आंसर बताओ एक। हाँ 28वां नंबर के आंसर बताओ। चलो ऑप्शन नंबर ए रही हमारा है ना भारतीय दंड संहिता 1860 IPC के तहत। ठीक है, याद रखना भैया है ना। चलो अब 29वां नंबर के आंसर बताओ, थोड़ा बड़े कर देता हूँ। चलो, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज पर हाल ही में ट्रेनों का सफल संचालन शुरू किया गया है। यह भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। चलो भाई बताओ, 29वां नंबर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में भैया है ना, याद रखना। चलो भाई बढ़िया प्रश्न रही से ना। हाँ कहाँ पे है यहूल देख लो एक बार, एला बता रहे थे मैं आप मतलब है ना। उधमपुर श्रीनगर है ना बारामूला रेल लिंक है ना USBR परियोजना के तहत चेनाब नदी पर बना यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है, एफिल टावर से, और कश्मीर घाटी को सीधे भारतीय रेल नेटवर्क से क्या करते जी जोड़ते, तो बहुत बड़े उपलब्धि है। ठीक है, चलो भाई लास्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा। चलो, हाल ही में घोषित किए गए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? हनी अट्टम, कांतारा, रॉकेटरी, द नबी इफेक्ट, ब्रह्मास्त्र। चलो बताओ भाई 30वां नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, कौन ला? अट्टम ला करेगी इसे। ठीक है, अट्टम ला। चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो हमारे मन के मैराथन क्लास जो है अब मोर प्यारे दोस्तों हो है ना लगातार कंटिन्यू चली, तो आप मन क्लास में बने रहो और दबा के क्लास ला का करना है मतलब शेयर करना है। चैनल में नए हो ना आप मन है तो सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो पसंद आई सो ना तो लाइक करो भैया है ना। मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।